राधे राधे। आप सुन रहे हैं भक्ति मार्ग के साधन। आज का विषय है ईश्वरीय जगत में चलने के लिए सरल मार्ग, भाग दो। खेती करने वाला खेतों में बीज बोकर निश्चिंत हो जाता है। वह बीज अपने आप ही अंकुर देता है। यदि वो बार बार बीज को बाहर निकाल कर देखेगा तो अंकुर कभी नहीं आएगा। इसके पीछे एक कहानी आती है कि एक आम का बगीचा था। उसमें बंदर आम खाने लगे तो बाग में रखवाली करने वालों ने उनको पत्थर मारकर भगा दिया। जाते जाते बंदरों ने एक एक आम मुंह में और एक एक आम हाथ में ले लिया और भाग गए। उन सब ने मीटिंग की कि ये दुष्ट हमें आम खाने नहीं देते। उनमें से कुछ समझदार बंदर बोले कि वे अपने बगीचे में आम कैसे खाने देंगे। यदि हम भी एक बगीचा लगा ले तो फिर हमें आम खाने से कोई मना नहीं करेगा। उन्होंने सोचा कि गुठली तो है ही, इनका बगीचा लगा ले। गुठली गाड़ दे और पानी दे दे तो बगीचा तैयार हो जाएगा। फिर खूब आम खाएंगे। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हो गया। एक नदी बह रही थी, उसके किनारे गुठलियां गाड़ दी। अब वे बार बार गुठलियों को निकाल कर देखते हैं कि अभी आम हुआ कि नहीं, और उनको पुनः गाड़ देते हैं। शाम तक वे इसी प्रकार गुठलियों को निकालते तथा गाड़ते रहे। क्या इस प्रकार आम की खेती हो जाएगी? खेती करनी हो तो बीज बोकर पानी दे दो और निश्चिंत हो जाओ। जो अभी नहीं है वह भी निश्चिंत होने से पैदा हो जाएगा। फिर जो सच्ची बात है वो सिद्ध क्यों नहीं होगी? हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। यह बात सच्ची है और स्वतः सिद्ध है। इसको मानने में क्या परिश्रम आता है, क्या जोर पड़ता है, क्या किसी विद्या की आवश्यकता है, कोई योग्यता चाहिए? सीधी बात है कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हम संसार के नहीं हैं, संसार हमारा नहीं है। अब आप इसे आम की गुठली की तरह उखाड़े नहीं, अर्थात कभी परीक्षा ना करें कि हमारे में कुछ फर्क पड़ा कि नहीं, अंकुर फूटा कि नहीं। फिर वृक्ष उग जाएगा, आम भी लग जाएंगे, सब बढ़िया हो जाएगा। परंतु कृपा करो कि इस बात को हटाओ मत। यह भगवत प्राप्ति का बहुत सुगम उपाय है और कुछ नहीं करना है। बस मैं भगवान का और भगवान मेरे, इस निश्चय को अपनी तरफ से हटाना नहीं है। ये भाई बैठे हैं, पहले ये अपने को कुंवारा मानते हैं थे, परंतु विवाह हो गया तो कहने लगे कि हम तो कुंवारे नहीं है। अब कोई पूछे कि तुम्हारा विवाह हो गया है क्या, तो क्या यह कहेंगे कि ठहरो, सोचने दो, इस साल तो नहीं हुआ, गए साल भी नहीं हुआ, 20 साल पहले हुआ था। हाँ हाँ, याद आ गया, हो गया विवाह। ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि विवाह हो गया तो वो हो गया, यह मान्यता है। यदि स्वप्न में भी कोई पूछे तो यही कहोगे कि विवाह हो गया है। ऐसे ही मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा मेरे हैं, यह बिना याद किए याद रहेगा। इसमें भूल नहीं होगी। भूल तब होगी जब आप सोचेंगे कि मैं भगवान का नहीं हूँ और भगवान मेरे नहीं है, क्योंकि मेरे आचरण अच्छे नहीं है, मेरे लक्षण अच्छे नहीं है, भगवान पर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। यह बाधाएं मत लगाओ। विश्वास नहीं हो, श्रद्धा नहीं हो, स्मरण नहीं हो, हमारे में परिवर्तन नहीं हुआ हो, जीवन न सुधरा हो, कुछ भी न हुआ हो, फिर भी इस मान्यता को गलत मत करो कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। जो मेरी दृष्टि में महापुरुष हैं उनसे भी मैंने पूछा है। उन्होंने कहा है कि जो मनुष्य भगवान को अपना मान लेता है उसे जानने की जिम्मेवारी भगवान पर आ जाती है, क्योंकि भगवान ही जना सकते हैं, हम नहीं जान सकते हैं। यहाँ हम असमर्थ होते हैं, वहाँ भगवान की सामर्थ्य काम करती है। कितनी बढ़िया बात है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। मैं संसार का नहीं और संसार मेरा नहीं। यह मानने की योग्यता आप में है। आप में जितनी योग्यता है उतनी आप लगा दे। जो नहीं है उसकी पूर्ति भगवान करेंगे। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जितने अंश में आप निर्बल हैं उतने अंश में भगवान का बल काम करता है। परंतु जितने अंश में आप सबल हैं उतना बल आप नहीं लगाते तो इसमें दोष आपका है, इसकी जिम्मेवारी भगवान पर नहीं है। किसी को तो आप अपना मान लेते हैं और किसी को अपना नहीं मानते। इस योग्यता को आप भगवान में क्यों नहीं लगाते? आप कितना कर सकते हैं उतने की ही आशा भगवान आपसे करते हैं। जो आप नहीं कर सकते हैं
उसकी आशा भगवान आपसे नहीं करते। एक छोटे बच्चे से क्या आप आशा करते हैं कि वो एक गेहूं का बोरा उठा लाएगा? आप उतनी ही आशा करते हैं जितना बच्चा कर सकता है। फिर भगवान इतने भी ईमानदार नहीं है क्या? जो आप नहीं मान सकते उसे आप मान लो, ऐसा भगवान कहेंगे क्या? जो आप नहीं मान सकते उतना मान लो बस। यह जो साधन आज आपको बताया है, यह इतना सुगम और सरल है कि हर एक कर सकते हैं। पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, भाई हो या बहन हो, सदाचारी हो या दुराचारी हो, सद्गुणी हो या दुर्गुणी हो, सज्जन हो या दुष्ट हो, कैसे ही क्यों न हो, इसको मान सकते हैं। पतिव्रता के लिए कहा गया है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। रामचरितमानस 3:5-10। ये मेरे पति हैं। यह मान्यता दृढ़ होने से पति चाहे जैसा हो वो पतिव्रता हो जाएगी। रावण एक विशेष महात्मा था क्या? परंतु मंदोदरी ने अपने पातिव्रत धर्म का ठीक पालन किया, जिसके प्रभाव से वह राम जी की महिमा जानती थी, जबकि रावण कहने पर भी नहीं मानता था। उसमें इतना ज्ञान कहाँ से आया? वो ज्ञान आया पातिव्रत धर्म से। क्या भगवान कह सकते हैं कि तुम्हारा पति सदाचारी नहीं है, अतः तुम्हारा कल्याण नहीं होगा? नहीं कह सकते। वो सदाचारी नहीं है तो क्या, तो हम क्या करें? हमने अपने पतिव्रत धर्म का ठीक पालन किया है तो उसका पूरा महात्म्य भगवान देंगे। बिनु श्रम नारी परम गति लहई। रामचरितमानस 3:5-18। परम गति पाने की जिम्मेवारी उस पर नहीं है, इसकी जिम्मेवारी है शास्त्रों पर, संतों पर, भगवान पर। वह पतिव्रत धर्म का पालन करती है तो वह ऋषि मुनियों की, संत महात्माओं की, भगवान की आज्ञा का पालन कर रही है, अतः उनको उसका कल्याण करना पड़ेगा। पति में योग्यता नहीं है तो उसका क्या दोष? माता पिता ने विवाह कर दिया तो वह उसका पति हो गया। उसका दोष तो तब होगा जब वह अपने पातिव्रत धर्म का पालन न करे। ऐसे ही मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। इस बात को आप ना माने तो यह आपका दोष है, परंतु यदि आप भीतर से मानना चाहते हो और माना जाए नहीं तो कोई परवाह नहीं। अपनी शक्ति पूरी लगा दे, कम से कम उल्टी मान्यता मत करें, इस बात को गलत मत करें। यह आपको मार्मिक बात बताई है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इतना मान लो। फिर आगे जो होना चाहिए वो सोता होगा। इसको मानने के बाद निर्विकल्प हो जाओ। अब जितना उद्योग है वह करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, मंदिरों में जाओ, शिव विग्रह के दर्शन करो। जो कार्य भगवान के शास्त्रों के विरुद्ध है वो काम कभी मत करो। जहां तक अपना वश चले, जितना कर सकते हो उतना करो। इस बात को हिलने डुलने मत दो। चाहे विपत्ति आए, चाहे संपत्ति आए, कोई अनुमोदन करे या विरोध करे, यह बात सच्ची है। अतः हमने तो मान ली ये सब सच्ची है। अब प्रश्न हो सकता है कि हम ऐसा करें पर भगवान की प्राप्ति न हो, तो इसका उत्तर है कि इतने दिनों में आपने कौन सा बढ़िया काम कर लिया जिसमें घाटा पड़ जाएगा? होगा तो लाभ ही होगा। आप में से कोई बताए कि हानि क्या होगी? हानि कुछ होगी नहीं, और धोखा मैं देता नहीं, इससे लाभ ही होगा, क्योंकि यह सच्ची बात है और सच्ची बात सिद्ध होकर ही रहेगी। झूठी बात कब तक रहेगी? शरीर संसार को अपना मानने से क्या ये अपने बन जाएंगे? ये कभी अपने बने नहीं और बनेंगे नहीं, परंतु इनको अपना मानोगे तो दुख पाना पड़ेगा और रोना पड़ेगा। इनसे धोखा खाकर फिर फिर सच्ची बात मानो तो इससे अच्छा यही है कि अभी मेरे कहने से मान लो। बताओ इसमें क्या धोखा हो जाएगा? और यदि धोखा हो भी जाए तो इतनी बार धोखा खाया, एक बार मैंने मेरे कहने से भी खा लो, परंतु यदि आप में से किसी को भी धोखा दिखता हो तो कह दो भाई, इसमें धोखा बिल्कुल है ही नहीं, इसमें लाभ के सिवा किंचिन मात्र भी नुकसान नहीं है। यह केवल मैं ही नहीं कहता, स्वयं भगवान भी कहते हैं। ममैवांसो जीव लोके, गीता 15:7।
और संत महात्मा भी कहते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी रामचरित मानस सात 117:2। अतः इस बात को खूब दृढ़ता से पकड़ लो। यह संतों का निर्णय किया हुआ सिद्धांत है। संतों ने महात्माओं ने इसे करके देखा है और हम लोगों पर कृपा करके इसे लिख दिया है, बता दिया है। जैसे कोई पिता धन कमा कर लड़के को दे दे तो लड़के को क्या जोर आया, ऐसे ही संत महात्माओं ने यह कमाई हुई पूंजी हमें दे दी है। अब हमारा कर्तव्य है कि इसे सुरक्षित रखें, गलत ना करें, इसको रद्दी में ना करें। रद्दी या गलत होता है तो देखने से और करने से, इंद्रियों से, बुद्धि से देखने और करने को तो मानते हो सच्चा, और भगवान के संत महात्माओं के वचनों को मानते हो कच्चा। यह गलती है। जो दिखता है वह है नहीं, क्रिया भी नित्य नहीं है और उसका फल भी नित्य नहीं है। अतः इनके भरोसे सत्य का निरादर करके सत्य का गला मत घोटो, सत्य की हिंसा मत करो। सत्य की हिंसा करने से सत्य की हिंसा नहीं होती, प्रत्युत अपनी ही हिंसा होती है, अपना ही पतन होता है। सत्य तो सत्य ही रहेगा, वो तो कभी मिटेगा नहीं। नाभाव विदते सतः, गीता 2:16। आप उसको नहीं मानेंगे तो आपको लाभ नहीं होगा। इसलिए मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस बात को मान लो। यह बात सरल और ऊंचे दर्जे की बात है, इससे सब कुछ हो जाएगा। जय श्री राधे।